क्या आपको पूरी टांग में दर्द है या टांग के अगले हिस्से में दर्द है? आप टांग की दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और घुटने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आज हम आपको बताएंगे कि टांग के अंदर दर्द की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप मुकम्मल आखिर तक देखें और ऐसे लोगों के साथ सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं या टांग के दर्द में मुब्तला हैं। तो अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ बात कर सकते हैं या नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप हमें कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपके साथ बात करेंगे कि अगर आपको टांग में दर्द है या टांग के अगले हिस्से में आपको दर्द है या टांग के साथ आपको नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है, घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा आपको दर्द है, तो ये दर्द जो है टांग में या घुटने में किन वजूहात की बिना पे होती है, इसकी कितनी वजूहात हैं, कौन कौन सी इसकी वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये डिटेल में वन बाय वन हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, जो नमाज़ पढ़ने के वक्त उनको दिक्कत फ़ील होती है, दिक्कत महसूस करते हैं, नमाज सही तरह से नहीं पढ़ पाते, या जो बुज़ुर्ग हजरात 50+ एज के लोग हैं, मर्द ख़वातीन, वो सही तरह से चेयर पे नहीं बैठ सकती या सीढ़ियाँ नहीं उतर चढ़ सकती, या बहुत सारी ख़वातीन घरों के काम सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाती, या जो मर्द हजरात हैं वो अपने बाहर की एक्टिविटी सही तरह से नहीं कर पाते, या वो सही तरह से ड्राइव नहीं कर पाते। इस तरह की ढेरों जो हैं वो आपको कॉम्प्लिकेशंस डेली बेसिस पे देखनी पड़ती हैं। हमने पिछली अपनी जितनी भी नी जॉइंट पेन की सीरीज़ है उसमें हमने बहुत डिटेल के साथ आपको नी जॉइंट पेन के बारे में हमने वन बाय वन बातें आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको उन रीज़न्स के बारे में बताएंगे कि जिन रीज़न्स की वजह से आपको पूरी टांग में या आपके घुटने में दर्द रहता है। रीज़न्स को शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा अपनी टांग का एनालिसिस करना होगा। अपनी टांग की जो शेप है या आपकी टांग के अंदर जितने भी मसल्स हैं, आपकी जो नी जॉइंट है उसके अंदर जो पटेला है उसके साथ कितने मसल्स जॉइंट हैं, कितनी नर्व्स, कितने मसल्स के जुड़ने के साथ आपकी टांग मूव करती है, आपकी टांग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, वो कौन कौन से फंक्शंस के अटैच होने की वजह से होती है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे देन आपको पता चलेगा कि आपको नी जॉइंट में या आपकी टांग के अगले हिस्से में आपको दर्द है तो किन वजूहात की बिना पर है। देखें, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके नी जॉइंट के साथ कितने मसल्स अटैच हैं। तो अगर हम आपको थोड़ा सा अगर बताएं तो ये स्क्रीन में आपके सामने चल रहा होगा कि हमारे जो नी जॉइंट में 4 मसल्स होते हैं। इन 4 मसल्स में सबसे आगे हमारा मीडियालिस मसल्स है, फिर उसके साथ हमारा इंटरमीडियालिस मसल है। इंटरमीडियालिस मसल के बिल्कुल साइड पे हमारा लेटरल मसल है। लेटरल मसल के साथ ही हमारा जो है वो फेमरस मसल्स है। ये 4 मसल्स मिल के एक क्वाड्रिसेप मसल बनाते हैं। क्वाड्रिसेप मसल जो है हमारे नी जॉइंट के ऊपर मौजूद होता है। क्वाड्रिसेप मसल के जो 4 मसल्स हैं उनके जो लास्ट वाले सिरे हैं या कॉर्नर हैं उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। ये लिगामेंट्स जो है हमारी चपनी या पटेला के साथ अटैच होते हैं। अटैचमेंट के बाद ये देन पटेला को या आपके नी जॉइंट को फ्लेक्सिबल में या एक्सटेंशन में मोबिलिटी मूवमेंट के लिए ये उनको हेल्प करते हैं। इसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज हम सुजेस्ट करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आप जो है प्रॉपर तरीके से नी जॉइंट पेन से, टांग की दर्द से आप निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को समझने से पहले आपको ये मसल्स के बारे में हमने गाइड किया, उसके बाद आपको ये गाइड करना ज़रूरी समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो मिस्टेक्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा बॉडी पोस्चरल मिस्टेक्स करते हैं
सही तरह से वो सही एंगल में नहीं चलते बल्कि पाँव को टेढ़ा करके चलते हैं, उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसला देखने को आता है। या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो घरों में या ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा बैठकर काम करती हैं, ऐसी ख़वातीन को भी ये जो टांग में दर्द है बहुत ज़्यादा देखने को आती है। ये बहुत ज़्यादा देर तक अपनी टांगों के ऊपर वज़न डाल के जो लोग बैठते हैं, उन लोगों में इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को आते हैं। या जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज़ करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, ऐसे लोगों को भी टांग में दर्द देखने को आती है। या मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे लोग या ऐसी ख़ास तौर पे ख़वातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के इशू हैं या हामला ख़वातीन हैं, उनके अंदर बेसिकली टांग की बहुत ज़्यादा दर्द देखने को आती है, जिसको शियाटिका भी बोलते हैं, समटाइम वो भी हो जाती है। या नी जॉइंट पेन के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। या इसके अलावा बात की जाए नी जॉइंट पेन की, तो आपको अगर अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको हम गैंठिया भी बोलते हैं, इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, देन भी आपको टांग में दर्द रहती है। या आपके जो नी जॉइंट के साथ क्वाड्रिसेप मसल हैं वो सारे के सारे अगर वीक हो जाते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप कोई मूवमेंट नहीं उसको देते, देन वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उनके वीक होने की वजह से आपको नी जॉइंट और टांग में दर्द के इश्यूज़ रहते हैं। कुछ दिन पहले हमें हमारे एक साथी, उन्होंने इस्लामाबाद से हमें कॉल की। हम उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उनको भी नी जॉइंट पेन के इशू थे और उनकी टांग में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लिहाजा हमने ख़ास तौर पे उनसे प्रॉमिस किया कि हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए या उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह अपने टांग के मसले से या टांग में दर्द के इशू से या नी जॉइंट पेन से वो इंशाल्लाह रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। इसी तरह बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे कॉल्स और मैसेजेस करते हुए नज़र आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के हौसला बढ़ाने की वजह से ही हम डेली बेसिस पे आप साथियों के लिए नई से नई इंफॉर्मेटिव जो है वो हेल्थ एंड केयर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से आप जो है वो टांग की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी एक्सटेंशन और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने के बाद आप टांग के दर्द से या नी जॉइंट पेन से आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। देखें, ये चंद एक्सरसाइजेज हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिनमें सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, जो नमाजी हजरात हैं, नमाजी हजरात बहुत ज़्यादा ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि हम नमाज़ पढ़ने के दौरान अत्तहियात में बैठना चाहते हैं, हमसे बैठा नहीं जाता। इसलिए हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि इस तरह से वो जब अत्तहियात में बैठें तो एक तकिया लें, तकिया लेकर आप उनको अपने दोनों नी जॉइंट में नीचे अपनी हिप्स के नीचे आप रखें, अपने पाँव को बिल्कुल मूव ना करें। जब आप मोटा एक तकिया लेंगे इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में, तो आप मोटा तकिया लें। जब आप मोटा तकिया लेंगे तो उसके ऊपर आप इस तरह से बैठ के अत्तहियात अपनी मुकम्मल कर सकते हैं, नमाज आप बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेच नहीं आएगी या पेन का एहसास नहीं होगा। और कोशिश करें अपने दोनों घुटनों के नीचे भी कोई नरम कोई कुशन रख लें या कोई इस तरह से कोई पिल्लू रख लें छोटे, ताकि आपको नी जॉइंट जो हैं वो ज़मीन की सख्ती महसूस ना हो। तो उसके बाद जब कुछ अरसा आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, आपको इसमें कुछ फ़ाका होता है, देन हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो अपने पाँव को थोड़ा सा सीधा करें। जिस तरह के अत्तहियात में बैठने का हुक्म है उस तरह से इंशाअल्लाह वो चंद हफ़्तों के इस्तेमाल से ही या चंद हफ़्तों की प्रैक्टिस से ही वो इस तरह से पाँव नीचे करके बैठने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद देन हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि इस तरह से पहले से कम मोटा या बारीक कोई तकिया लें, वो अपनी टांगों में रखें, फिर वो इसके काबिल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि वो नीचे टांगे जैसे पाँव रखने का हुक्म है उस तरह वो रख के नमाज़ प्रैक्टिस करें। फिर जैसे ही वो कुछ अरसा इस तरह से नमाज़ प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं, देन फिर हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि वो आप नॉर्मली जो है अब नमाज़ प्रैक्टिस करें, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान बैठ के नमाज़ पढ़ता है या तहियात में बैठता है उस तरह बैठ के नमाज़ पढ़ें, तो वो नमाज़ पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब उसने टांग बिल्कुल अपनी सीधी रखनी है। बिल्कुल टांग सीधी करने के बाद पाँव को उसने मुंह की तरफ को इस तरह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशन में लेके आना है। देन अपने नी जॉइंट को बिल्कुल सीधा रख के ही उसने
टांग को ऊपर उठाना है, टांग को ऊपर उठा के बिल्कुल आहिस्ता से उसने अपनी टांग को नीचे लेके आना है। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। इनमें आपके जो काफ मसल हैं या आपके जो क्वाड्रिसेप मसल में चारों मसल्स हैं, ये क्वाड का मतलब जो होता है चार, क्वाड का मतलब चार होता है, मतलब ये चार मसल्स के साथ मिलके बनता है। इस एक्सरसाइज में आपके चारों जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपकी जो पटेला के नीचे वाले जो बैक मसल्स हैं जिनको हम काफ मसल बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये इनकी स्ट्रेंथन जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम हमेशा अपने पेशेंट को ये एक्सरसाइजेज सख्ती से मतलब एडवाइस करते हैं कि इन एक्सरसाइजेज को अपना लाइफ टाइम हिस्सा बनाएं, पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, इनको डेली बेसिस पे करें। इन एक्सरसाइजेज को करने से अपनी नी जॉइंट पेन या अपनी लेग पेन को कम करने में जो है वो मदद कर। जो एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करने को बोलते हैं, इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आप अपने पाँव को राइट साइड पे फोल्ड करेंगे, देन आप आहिस्ता से टांग को ऊपर उठाएंगे, देन आप टांग को ऊपर उठाने के बाद आहिस्ता से आप नीचे को लेके आएंगे। इससे होगा ये कि आपका जो इंटरमीडियालिस मसल है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी और आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है वो इंटरमीडियालिस मसल के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्वाड्रिसेप मसल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपके नी जॉइंट के ऊपर वज़न कम से कम पड़ेगा क्योंकि आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करने से अपने नी जॉइंट पेन से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं अपने पेशेंट को, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज है। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड करते हैं उसमें पेशेंट ने 95 एंगल पे अपनी टांग को रखना होता है। अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से टांग को अपने मुंह की तरफ को इस तरह से उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शेप में उसको फोल्ड करना होता है, मूव करना होता है। देन उन्होंने उसको कुछ स्ट्रेच देने के बाद टांग को सीधा करना होता है, फिर उसने बैक उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। जो पेशेंट इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं उनके जो हिप बोन के मसल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हिप बोन के मसल्स में आपके बहुत सारे ग्लूटस मीडियालिस मसल्स होते हैं, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी हिप के जो जितनी भी नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपकी जो नी पेन या आपकी जो लेग पेन है उसको रिजॉल्व होने में, ख़त्म होने में बहुत ही ज़्यादा ये एक्सरसाइज मदद फराहम करती है। इसके बाद जो हमारे मर्द व ख़वातीन अपने बॉडी पोस्चरल मिस्टेक की वजह से या अपने बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से नी जॉइंट पेन में या लेग पेन में मुब्तला होते हैं, ऐसे पेशेंट को हम हमेशा से ही एडवाइस करते हैं कि अपना चलने का जो अंदाज़ है, पाँव रखने का अंदाज़ है, वो उसको दुरुस्त करें। जब आप अपने पाँव रखने के अंदाज़ को ही दुरुस्त करके चलेंगे तो बहुत हद तक आप लेग पेन से या नी जॉइंट पेन से आप निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। देखें, हमारी जो नी जॉइंट में पटेला है या चपनी है उसके साथ जो लीगामेंट्स हैं राइट और लेफ्ट में या आपके अप और डाउन में बहुत सारे लीगामेंट्स हैं जो आपकी पटेला के साथ अटैच होते हैं। जब आप अपने पाँव को गलत पोस्चर में रखकर चलते हैं या बैलेंसिंग के साथ चलते हैं तो आपके ये सारे लीगामेंट्स जो हैं वो गलत डायरेक्शन में मूव करते हैं और आपको पटेला में पेन होती है या आपको नी जॉइंट में पेन होती है। आपके नेगेटिव या इम्बैलेंसिंग की वजह से आपके जितने भी ये लिगामेंट्स हैं ये वीक हो जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाती है। सम टाइम इनमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है या इनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। तो आप जब अपना पोस्चर सीधा करेंगे, जिस तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इस तरह से जब आप बहुत तेज़ी के साथ चलने की कोशिश करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे, इससे आपका इम्बैलेंसिंग रहेगी, आपका सही तरह से बॉडी पोस्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको नी जॉइंट में पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपने जब भी अपनी सीढ़ियाँ चढ़नी है इस तरह से आपने रॉड को पकड़ना है एक सपोर्ट के साथ, बिल्कुल आहिस्ता से आपने कदम उठाना है। पहले एक कदम उठाएं, फिर आप दूसरा कदम उठाएं। इस तरह से आप जब सपोर्ट के साथ चढ़ेंगे या उतरेंगे तो आप जो है अपने नी जॉइंट पेन को या अपनी लेग पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा ये आपको हेल्पफुल रहेगी और आपकी टांग की दर्द और आपके घुटने की दर्द जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।